आपकी जिंदगी के अंदर आपके चैलेंजेस को, आपकी मंजिल को अचीव करने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए, रोकने के लिए सिर्फ इतना ही काम लाजमी है, ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए जो चाहते हैं कि ये नाकाम हो जाए। वो आपको कह दे कि आप जो कर रहे हैं वो आप खुद नहीं कर रहे, आप कॉपी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, इसने बहुत सारे लोगों को रिश्तेदारों से जुदा किया है कि आप जो कर रहे हैं आप कॉपी कर रहे हैं। आपने फलां शख्स की कॉपी की होगी, आपने उससे किया, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम में इतनी पावर है ही नहीं, तुम मेरे साथ पढ़े लिखे हो, सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजारी है, 10 साल हमारे गुजरे हैं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है। ये एक नुक्ता है किसी को गिराने के लिए, लेकिन किसी को उठाना हो, यार मैं तुम्हारे साथ 10 दिन फिर रहा हूं लेकिन मुझे पता चल गया कि बड़ी तुम्हारे अंदर भाई पावर है, तुम्हारे अंदर बड़ा टैलेंट है। मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब तुमसे मिलता हूं कि तुम इतने बड़े टैलेंटेड आदमी और मेरे दोस्त हो। मैं 10 साल में तुझे नहीं वो देख पाया जो मैंने 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में तुझे देख लिया। यार तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं यार। मैं हैरान हूं कि आप भी इतना बड़ा काम कर दिए, बड़ी बात है। अभी मुझे यकीन है आप हमारा नाम रोशन करेंगे, हम भी किसी को कहेंगे कि ये हमारा दोस्त है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर आज स्टेजेस पर खड़ा है, जो आज पूरे इंटरनेशनल तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर है, जो लोगों को मोटिवेशन दे रहा है, जो लोगों की मोटिवेशन कर रहा है, वो हमारा दोस्त है। उस्ताद कहेगा कि ये मेरा शागिर्द है, ये मेरा शागिर्द है। हालांकि शागिर्द कहते हैं कि मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जहाँ पर बैठेंगे वो कहेंगे कि बेटा आप कहाँ से पढ़े हो? बड़े बाइज्जत, बड़े अच्छी अखलाक वाले। कहाँ से पढ़े हो बेटा? बेटा कहेगा जी मेरे उस्ताद फलां हैं, ये फलां, मैं इनसे कुरान पाक पढ़ा है, इनसे मैंने स्कूल की तालीम हासिल किया, प्राइमरी में ये थे, मिडल में ये थे, मैट्रिक में मुझे इन्होंने पढ़ा, लेकिन जो मेरी बेस है, जो बुनियाद है, वो इस उस्ताद ने बनाई। लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके उस्ताद क्या कहेंगे कि ये हमारा शागिर्द है। जब आप स्टेजेस पर खड़े होंगे ना, आपकी वीडियो चल रही होगी कमरे के अंदर जहाँ पर आपका उस्ताद और आपके उस्ताद के फ्रेंड्स बैठे होंगे, वो उस्ताद कहेगा भाई रुको यहाँ पर, वो रुक कर कहेगा कि ये देखिए मेरा शागिर्द है, ये इसने मुझसे मैट्रिक की है, इसने मुझसे एफएससी की है, इसने किया। लेकिन अगर गिराना चाहे तो ये मेरा शागिर्द था, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, पता नहीं कैसे लोगों ने सिर्फ पसंद कर लिया, एवं ही बैठ गया स्टेज पर। ये पता नहीं कैसा नालायक तरीन इंसान था भाई ये। मैंने आज तक किससे सबक नहीं सुना, मुझे पता था इसे आना नहीं है। होता गिराने के लिए नुक्ता, लेकिन जो आपको गिराना चाहते हैं ना, वो हर वक्त ये होता है। मुझे पता है कि मैंने मैट्रिक के इम्तहानात के बाद 150 गज़ल लिखी थी तकरीबन। तो उस गज़ल में ये था कि मुझे जब दोस्तों ने को पता चला, दोस्तों ने मुझसे लिखवाई भी कि तुमने जो सारी की है 150 गज़ल लिखी है वो सारी की सारी कॉपी है, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अभी यहाँ बैठ पर इस मौजू पर बैठ के इस मौजू पर हमें ये चीज़ पर गज़ल लिख दो तो हम मान जाएंगे। मैंने लिख दी, लेकिन कहने लगे ये कॉपी है, तुमने जो शेर है वो याद किए हुए हैं फलां। और जब उन्होंने मेरा मोबाइल को देखा तो उसमें बहुत सारे मुतालिया के लिए ऐप रखे हुए थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जिसमें शायरी थी, शायरी के कुछ असबाक थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये देखो यहाँ से कॉपी की है, ये देखो इधर से कॉपी हुई है, ये देखो ये इधर से कॉपी हुई है, ये कह दिया उन्होंने। लेकिन मुझे यकीन था कि ये जो आप मुझे कह रहे हैं कि आपने कॉपी की है, लेकिन मैंने कॉपी नहीं की। अगर मैं कॉपी करता होता तो मुझसे सबसे पहले ये बात थी कि कॉपी करता होता तो मेरी शायरी जो थी, जो मेरी गज़लें थी, वो नंबर 1 पे आनी थी। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जब अपनी गज़लों पर तहकीक शुरू की कि ये वाकई ठीक हैं, यानी उनमें तख़य्युलात भी मुझे मिला, तसव्वुरात भी मुझे मिले, लेकिन जो शायरी के असबाक थे ना, जो फार्मूलाज थे जिन पर शायरी बनती थी, वो उसमें एडिंग नहीं थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इल्मे अरूज होता क्या, मुझे पता ही नहीं था बहर होती क्या, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। वज़न शेरों का वज़न किस तरह होता है, लफ्ज़ों का कोई वज़न होता है, क्या वजन है, किस पलड़े में डालकर इसका वजन करना है। इसी तरह मुझे यकीन हुआ कि ये मैं जो किया है ना, ये शायरी मैंने कर ली है 10 जितनी भी ज़्यादा मैंने गज़लें लिख ली हैं आज तक मेहनत करके, उनमें जो असल बात थी ना इल्मे अरूज वो नहीं था, तख़य्युलात बड़े ऊंचे थे, तसव्वुरात बड़े ऊंचे थे, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ऐड नहीं की। फिर मैं मिला शायरों से, उन्होंने बताया कि ये जो इल्मे अरूज है ना, इस जगह से आप इसकी तैयारी करें, और उसकी तैयारी करने के बाद आज मुझे इल्मे अरूज भी आता है,
मुझे शायरी के तसव्वुरात तख़य्युलात तो थे पहले ही, लेकिन आ जाता है लेकिन मुझे कहा क्या गया कि आपने कॉपी किया, लेकिन अब उन्हें यकीन है कि इसने कॉपी नहीं की है, इसका अपना कोई था, इसका अपना कोई मामला था, इसने गज़लें लिखी हैं, इसके अपने पास पावर थी। इसी तरह इंसान आपको टॉर्चर करते हैं, इंसान आपको देखते हैं कि आपके अंदर कितनी पावर है, वो अब जानते हैं। मैं यकीनन आपको कहता हूं कि आपका दोस्त 100% 100% जानता है कि आपके अंदर ये काम करने की पावर है, लेकिन वो कहता क्या है कि ये तुमने कॉपी किया, ताकि ये पीछे हटे, ताकि ये बताए इसने कहां से कॉपी किया। और हमें इसे बहुत ज्यादा इस बात पर, बहुत ज्यादा इस यकीन पर इसे बहुत ज्यादा बदनाम कर सकेंगे, तुमने ये सारा कॉपी किया, तुमने ये अपना नहीं किया। उसे अब उसकी औकात दिखा सकें कि तुमने अगर 10 लेक्चर दे दिए हैं, 100 लेक्चर दे लिया है, तो कौन सा बड़ा मार्का मार लिया है। तुमने तो कासम अली शाह का लेक्चर नोट किया है, तुमने तो आगा कैसर अब्बास का लेक्चर नोट किया है, तुमने तो शेख आतिफ अहमद का लेक्चर नोट किया है। तुम्हें कॉपी करने के पैसे मिलते हैं, तुम्हें कॉपी करने का अपने आप का टैलेंट दिखा रहे हो। ये होती है किसी को गिराना के लिए। मैं अपने आप को कैसे गिरा सकता हूं, मुझे पता मुझ में टैलेंट है, आपको पता है आप में टैलेंट है, आप ऐसा कर सकते हो, आप मोटिवेशन कर सकते हो, आपको खुदा ने इतनी ताकत दी है, ये उसका करम है, ये किसी बंदे का करम नहीं होता है। कोई अपने आप के अंदर कोई ऐसी रहमत फजल पैदा कर दे कि इंसान आज बैठा है, आज इसको बैठने का पता नहीं है, उसे खड़े होने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, और मोटिवेशन शुरू कर दी है। इसका मतलब है खुदा का फजल होया कि मोटिवेशन आप शुरू कर देते हैं, आप शायरी शुरू कर देते हैं, कोई और चैलेंजेस जो आप अचीव करने की कोशिश करती हैं, जो कोई और इम्तहानात देने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है खुदा ने आपको बिठा दिया और अब आपकी वो मदद करेगा। किसी की बातों पर न जाएंगे, ये आप कामयाब नहीं हो सकते, आपने कॉपी किया। कॉपी करने का मकसद ये नहीं होता कि इंसान सारी जिंदगी फिर उसी कॉपी करने का मकसद होता है कि इंसान के अंदर जज्बात पैदा हो उस काम के जो वो करना चाहते हैं। कॉपी करने से इंसान के अंदर ये होता है कि आज उसने 10 लफ्ज अगर कॉपी किए हैं ना, तो 20 आगे लफ्ज वो खुद क्रिएट करने की मुतालिया लाजमी है ना। कॉपी करना भी मुतालिया ही होता है। एक रीडर होता है जो रीड करता जाता है, वो अपने तसव्वुरात ख्यालात उस रीडिंग पर बनाता जाता है कि इस लफ्ज का मायने ये होगा, इसका ये होगा, इस लाइन का जो मतलब है उसकी वजाहत की जाए तो वजाहत ये निकलेगी। लेकिन इसी तरह जब आप किसी का लेक्चर सुनते हैं, आपको पता चलता है कि उसने तख़य्युलात को क्या करार दिया है, उसने कामयाबी को क्या करार दिया है, आप फिर वहां अपना नुक्ता पेश कर सकते हैं, अपना नजरिया। जब आपको पता नहीं होगा कि किसने कैसा नजरिया पेश किया है, किसने कैसा नुक्ता दिया है, तो फिर आप उसके अंडर किस तरह अपना नुक्ता पेश करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि मीम के अंदर बहुत सारे अल्फाज बन जाते हैं, मीम के अंदर नाम भी बनते हैं, बहुत सारे चीज़ों में भी ऐड होती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मीम से नाम बनता है, मोहब्बत होती है, इसी तरह जब आपको पता नहीं होगा कि मीम से मोहब्बत बनती है, इसका मतलब है कि मीम जो है वो फर्स्ट पर जोड़ने और मीम पहले ही बोला जाएगा। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मजाक भी जो है ना वो मीम से बनता, मीम पहले आती है, इसका मतलब है मोहब्बत कॉपी किया है। और आगे मजाक जो आपने लफ्ज लिखा वो अपना नुक्ता पेश कर दिया कि ये मेरा भी है, इसने मोहब्बत मीम से बनाया, मैं मजाक मीम से बनाता हूँ, मेरा भी अल्फाज बन गए। ये कॉपी करने का मकसद होता है। कॉपी करने का मकसद ये नहीं होता और ना ही ये कॉपी का असल चीज होती है कि सारी जिंदगी आप उस पर ही फोकस करते रहें कि लेक्चर किसी का सुना आगे लेक्चर दे दिया, किसी की गजल सुनी उसी गजल को आगे सुना दिया, या कोई ऐसा काम किया जो आप होता हुआ देख रहे हैं पहली बार कि किसी ने पहली बार ये काम किया है, लेकिन अभी कोई इसको जानता नहीं। इससे पहले कि लोग इस काम को इसी के नाम से जाने, मैं फटाफट ऐसा करता हूँ, इसके इस काम को ना खुद करता हूँ और खुद करके मैं लाइव चला देता हूँ और लोग कहेंगे ये इसने काम किया। ये कॉपी होती है किसी को गिराने के लिए। ये कॉपी है आप जो करते हैं अपने नुकसान के लिए, उसके नुकसान के लिए। इसमें आपका भी नुकसान है। जब लोगों को पता चलेगा असल में तो काम उसका, उसकी बढ़ाई हो जाएगी, वक्ती तौर पर उसका नुकसान कर दिया है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आपका ये काम नहीं है, आपको भी नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी की कॉपी नहीं कर रहे होते। कॉपी वो होती है जो किसी के काम करने से पहले उसकी जो तमाम परफॉर्मेंस की दाद है वो आप अपनी दाद में शामिल कर लें, अपनी परफॉर्मेंस बनाकर लोगों से उसकी दाद खुद छीन लें। ये कॉपी होती है। ये कॉपी नहीं होती कि आपने किसी के लेक्चर में से 10 अल्फाज उठा के बोल दिए, किसी की गज़ल में से 2-3 अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। ये कॉपी नहीं होती।
कॉपी हमेशा इंसान, ये तो मुतालिया हो गया, ये तो आपका माइंड खोलने के लिए आपको एक नुक्ता दे दिया गया, एक रास्ता दे दिया गया कि आपने ये काम करना है, इस तरह करना है। इसका मतलब है लोगों की बातों पर ना जाएं कि आपने कॉपी किया है, आपने ये किया है, आप फलां की मदद ले रहे हैं, फलां की मदद है। ओके ठीक है, अगर किसी की मदद ले रहे हैं तो आज अगर हम 10 मिनट के लिए किसी की मदद लेकर हम अपना हाफजा जो अपना माइंड जो अपनी माइंड पावर को खोल सकते हैं, इसका मतलब है 10 मिनट की मेहनत के बाद जब हमारा माइंड खुल जाएगा, इसका मतलब है कि हमारी अपनी पावर काम करना शुरू